ओम शांति। आज है 5 अप्रैल 2026। आज के बाबा के महावाक्य हैं, स्वराज्य की रिजल्ट चेक करके स्वयं को चेक करो और अखंड राज्य के अधिकारी बनो। मतलब क्या है कि आप बाबा के बच्चे, देखो कि आपने उतना पुरुषार्थ किया है, बाबा को इतना याद किया है, इतने पवित्र बने हो कि आप एक राज्य स्थापित कर सको, अखंड राज्य जो हो, है ना। क्योंकि भारत एक अविनाशी खंड है ना। तो क्या हम इस लायक बने हैं बाबा के बच्चे कि हम अखंड राज्य के अधिकारी बन सके। आज दिलाराम बाप अपने राज दुलारे बच्चों से मिलने आए हैं। दुलारे क्यों हैं जानते हो कि आप हर एक बच्चा 3 तख्त के मालिक हो। एक स्वराज्य का तख्त, दूसरा है बाप दादा के दिल का तख्त और तीसरा है भविष्य का तख्त। तीनों तख्त के अधिकारी हो। अपने भविष्य तख्त का भी यहाँ ही अभ्यास कर रहे हो। भविष्य की तैयारी व पुरुषार्थ अभी ही कर रहे हो। अब का पुरुषार्थ अनेक जन्मों का राज्य भाग्य दिलाने वाला है। मतलब इस वक्त जब हम बाबा को याद करेंगे तो आगे आने वाले वर्षों का भी हमें राज्य भाग्य मिलेगा, है ना। इस समय ही अपने राज्य भाग्य के संस्कार धारण कर रहे हो, क्योंकि अब का पुरुषार्थ भविष्य के राज्य भाग्य का अधिकारी बनाता है। तो चेक करो कि इस समय अपना पुरुषार्थ यथार्थ है, मतलब अच्छे से कर रहे हो अपना काम, मतलब बाबा को याद करने का काम अच्छे से कर रहे हो ना। चेक करो इस बात को। जैसे भविष्य में एक राजा होगा तो अभी चेक करो कि हमारा एक राज्य मन में ही चलता है, पुरुषार्थ में एक राज्य है, या माया राज्य में विघन डालती है। एक राज्य के बजाय माया का प्रभाव तो नहीं पड़ता, 2 राज्य तो नहीं होते हैं। भविष्य की विशेषता है ही एक राज्य की। तो अभी का अभ्यास भविष्य में चलता है। तो चेक करो कि अभी स्वराज्य है, स्वराज्य में कहाँ माया दखल तो नहीं करती है, 2 राज्य तो नहीं है। अगर 2 राज्य चलता है तो एक राज्य के संस्कार कब भरेंगे। भविष्य की विशेषता है ही एक राज्य और एक धर्म। धर्म कौन सा है, आपकी विशेष धारणा कौन सी है, संपूर्ण पवित्रता। तो चेक करो कि एक धर्म है, बीच में दूसरा धर्म अपवित्रता का दखल तो नहीं देता। साथ में यह भी चेक करो कि लॉ एंड ऑर्डर एक का है या माया भी बीच में दखल करती है। एक का राज्य निर्विघ्न चलता है और बात राज्य में सदा सुख और शांति नेचुरल रहती है। तो अभी देखो अपने राज्य में सदा सुख शांति है, कोई दखल तो नहीं होता। स्वराज्य में माया अपना दखल देकर अशांति तो नहीं फैलाती है। स्वराज्य में कोई सेलिब्रेशन, कोई प्रशंसा का प्रभाव तो माया नहीं डालती है। सदा सुख शांति आनंद प्रेम अतीन्द्रिय सुख कामना रहता है, क्योंकि जानते हो कि भविष्य राज्य में स्वप्राप्ति संपन्नता है, इस कारण संतुष्टता भी है। तो अभी भी स्वराज्य संपन्न रहता है कि कोई कमी है, क्योंकि अभी के पुरुषार्थ में अगर कमी रह गई तो भविष्य अखंड राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे। मतलब अगर अभी कमी रह गई है ना पवित्र बनने में, बाबा को याद करने में, तो आगे कैसे आप राज्य के अधिकारी बनेंगे। सतयुग में सारा आधार अभी के पुरुषार्थ पर है। मतलब सब कुछ जो भी कुछ करना है वो अभी करना है, बाबा को याद करना है वो भी अभी करना है, पवित्र बनना है वो भी अभी ही करना है ना। कह रहे हैं ना बाबा, सारा आधार अभी के पुरुषार्थ पर है, मतलब अभी ही करना है सब कुछ। अभी की कोई भी कमी भविष्य के संपूर्ण राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। बहुत काल का यह स्वराज्य का भी अभ्यास भविष्य राज्य के अधिकारी बनाता है। तो यह अपनी चेकिंग सदा रहे, क्योंकि अभी अगर बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं होगा तो प्रारब्ध भी कम मिलती है। इसलिए बाप दादा समय प्रति
समय यह अटेंशन खिंचवा रहा है कि इसके लिए अभी अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाओ। अगर अभी बीच बीच में कह देते हैं कि पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन पुरुषार्थ के बीच में तो नहीं आता, यह तो हो जाएगा, यह तो कर लेंगे, यह संस्कार अविनाशी 21 जन्मों का है, अखंड राज्यों का अधिकारी नहीं बनाएगा। मतलब अगर आपके पुरुषार्थ में अभी कोई कमी रही तो हमें वो वर्षा नहीं मिलेगा, वो पद नहीं मिलेगा हमें सतयुग में। बाप दादा सदा के लिए अटेंशन दिला रहा है, चेक करो कि अगर कोई भी विघ्न आता है, तूफान आता है, तो तूफान तोहफा बन जाता है। तूफान नहीं, लेकिन तोहफा बन जाए। कोई भी माया का वार होता है, अनुभव कराती है माया, तो वह अनुभव भी ऐसे अनुभव हो कि हमको यह अनुभव की सीढ़ी आगे बढ़ाती है। इसके लिए बाप दादा कहते सदा अपना चार्ट आप ही चेक करो। जितना अपना पार्ट चेक करेंगे उतना ही चेक करें, चेंज करेंगे। मतलब चेंज, अगर कुछ गलती है ना, तुम नहीं कर पा रहे हो तो चेक करो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, चेक करके उसको सुधार करो उस चीज़ में। तो हर एक अपने चार्ट को चेक करते हो। बाबा पूछ रहे हैं ये बात। जो रोज़ करता है वह हाथ उठाओ। जो रोज़ करता है कभी कभी नहीं, मतलब रोज़ करता है लेकिन कभी कभी भूल जाता है, वो भी अपना हाथ उठाओ, है ना। रोज़ चार्ट चेक करो और चेंज करो, क्योंकि समय का इशारा बाप दादा ने काफ़ी समय से दिया है। समय को देख भी रहे हो, मनुष्य के मन में चिंता बढ़ रही है, और आपके मन में चिंता नहीं लेकिन प्रभु चिंतन है। प्रभु चिंतन होने के कारण आप सदा जानते हो कि हम निमित्त हैं, निर्माण हैं, क्योंकि करण करावनहार बाप है। मतलब जो भी कुछ करा रहा है वो कौन करा रहा है? हमारे बाबा शिव करा रहे हैं, क्योंकि 5000 वर्ष का जो पार्ट है वो कौन करा रहा है? बाबा करा रहे हैं। और आज हम वो बच्चे जानते हैं क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं, क्योंकि सब कुछ कौन करा रहा है? हमारे बाबा शिव हैं, और ये ड्रामा का पार्ट है। इसके कारण आपके मन में चिंता नहीं है, करण कनावनहार करा रहा है, यह स्मृति सदा आगे बढ़ा रही है। अभी विशेष हर एक को यह चेक करना है कि इस संगम का एक एक सेकंड समय और संकल्प शुभ चलता है। इस समय के महत्व को जान। एक सेकंड नहीं लेकिन एक सेकंड की वैल्यू है, महत्व है। मतलब बाबा कह रहे हैं कि एक एक सेकंड की वैल्यू है इस वक्त। आप एक भी सेकंड मिस मत करो, हर सेकंड बाबा को याद करो। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि संकल्प चला लेकिन 2-4 सेकंड चला, लेकिन संगम समय की वैल्यू है। अभी एक सेकंड 1 घंटे के बराबर है। बाबा क्या कह रहे हैं कि जो 1 सेकंड भी तुम याद करते हो कितने के बराबर है? कितने वक्त के? 1 घंटे के बराबर है। इतना इस समय की वैल्यू है, क्योंकि बाप दादा ने कह दिया है कि अचानक किसी भी समय आपका फाइनल पेपर होगा। बाप दादा भी बताएगा नहीं, इसलिए इस समय का अटेंशन स्वयं को संपूर्ण और संपन्न बनाना है। मतलब हमें अपना कर्म करना है अच्छे से। बाप दादा ने जो सर खजाने दिए हैं उस एक एक खजाने को समय पर कार्य में लगाना है। खजानों के मालिक की विशेषता यह है कि जिस समय जिस खजाने की आवश्यकता है उस समय वह खजाना कार्य में लगाता है। आप ऑर्डर करो सामने की शक्ति को, तो सामने की शक्ति कार्य में लगती है, क्योंकि मालिक उसको कहा जाता है जो समय पर अपने खजाने कार्य में लगा सके। तो अभी सभी को इतना स्वयं पर अटेंशन देना है। सबके अंदर खुशी का खजाना सदा ही चेहरे और चलन में दिखाई दे। खुशी अविनाशी बाप की देन है, तो अविनाशी बाप की देन को अविनाशी रखो। खुशी के लिए कहा जाता है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। तो जिसके अंदर सदा खुशी है उसके नयनों से, चेहरे से, चलन से ऑटोमेटिक दिखाई देता है। मतलब जो खुश रहता है वो दिखाई देता है ना, ऑटोमेटिक पता चल जाता है ना कि बंदा खुश है ना। बाप दादा का वरदान है कि सदा खुश रहो और सदा खुशी बांटो,
क्योंकि खुशी बांटने से खुशी बढ़ेगी। और कोई भी खजाना बांटने से कम होता है, लेकिन खुशी का खजाना जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो चेक करो, खुशी का खजाना सदा कायम है। अभी सभी बच्चों को, चाहे देश चाहे विदेश, सभी बच्चों को बाप दादा एक बात ही विशेष मुबारक दे रहे हैं। कौन सी बात? जो सभी ने चाहे देश में, चाहे विदेश में, अपने उमंग उत्साह से आत्माओं को बाप का संदेश दे रहे हैं। मतलब बाबा के बच्चे दूसरे बच्चों को संदेश दे रहे हैं बाबा का कि उनको याद करो। सभी ने अपनी खुशी से जो कार्य किया, उस कार्य में प्रोग्राम एक किया, हर जगह एक प्रोग्राम किया, लेकिन उसका फल 1000 गुना प्राप्त किया। बाप दादा को यह संकल्प है कि अब के समय प्रमाण को सरकमस्टांसेस हैं वह आगे नाजुक होते जाएंगे। मतलब जो परिस्थितियां हैं वो धीरे धीरे आगे जाती जाएगी और जो समय है और नाजुक होता जाएगा। इसलिए चाहे गांव है, चाहे कोई भी कोना है, ऐसे उल्हाना नहीं रह जाए कि हमारा बाप आया है और हमको अपने संदेश नहीं दिया। इसलिए सभी ने जो उमंग उत्साह से कार्य किया, बाप दादा खुश हैं और ऐसे ही आपस में मिलकर ऐसे प्रोग्राम बनाते रहना। बाप दादा ने देखा कि उमंग उत्साह और हिम्मत सभी ने अपने अपने विधि से कार्य में लगाया है, लेकिन अभी तो सबने बहुत अच्छा किया। आगे भी समय प्रमाण यह लक्ष्य रखो कि कोई भी कोना बिना संदेश के रह नहीं जाए। मतलब बाबा का जो ये संदेश है कि उनको याद करो, है ना, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता है, तो हर किसी को बताओ। चाहे कोई भी कोना हो दुनिया का, कोई भी गांव हो, कोई भी शहर हो, कोई भी कस्बा हो, हर जगह जाकर बाबा के बारे में बताओ कि बाबा को हर वक्त याद करो। इसमें अपना ही पुरुषार्थ अच्छा चलता है और आत्माओं का भी कल्याण होता है। सभी को यह प्रोग्राम अच्छा लगा तो बाप दादा सभी बच्चों को यही बार बार कहते हैं कि आत्माओं के प्रति रहम दिल बनो। आजकल दुख अशांति के कारण सभी दिल से कहते हैं रहम करो, दया करो। तो बाप के साथ ही आप बच्चे हो, तो बाप बच्चों द्वारा अभी हर एक बच्चे का रहम दिल पाठ देखना चाहते हैं। आपका उमंग है कि दुख में संसार बदलकर सुख में संसार आना ही है। तो सुख में संसार आने के लिए यह दुख अशांति का विनाश होने के लिए हालातें बदल रही हैं। तो आज का यही बाप का संदेश याद रखो कि अब चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे चेहरे और चलन से सेवा की गति बढ़ाते चलो। मतलब हमें हर तरीके से, है ना, बाबा को याद करना है और दूसरों को भी बाबा के बारे में समझाना है, बताना है। मन से भी, वचन से, अपने बोल से भी और अपने चेहरे और चलन से भी हमें बाबा के बारे में ज्ञान चारों तरफ फैलाना है ताकि कोई भी कोना ना बचे। अपना राज्य समीप लाते चलो। अच्छा, इस बारी जो पहली बार आए हैं बाप दादा से मिलने, वह हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत है, सभी उठो, मुबारक हो। फिर भी समाप्ति के पहले पहुंच गए हो, नया जन्म ले लिया। इसकी सभी के तरफ से अभी आने वाले बच्चों को बाप दादा और चारों ओर के बच्चों द्वारा मुबारक हो, मुबारक हो। ब्राह्मण परिवार को देख खुश होती हो ना, लेकिन जो अभी आए हैं उनको बाप दादा यही कहते हैं कि अभी बहुत समय बीत गया, बहुत थोड़ा रह गया, इसलिए पुरुषार्थ तीव्र रखो। तीव्र पुरुषार्थी आगे बढ़ेंगे, चलना नहीं उड़ना है।
उड़ती कला का पुरुषार्थ करेंगे तो बाप का वर्षा देर से आते हुए भी पूरा हक ले सकते हो। हर सेकंड खुश रहना है और सभी को पैगाम देना, संदेश देना। अच्छा, मतलब बाबा समझा रहे हैं, अगर कुछ बच्चे देर से भी आए हैं, बाबा का जो ज्ञान है देर से ही समझा है, लेकिन बाबा कह रहे हैं वो भी बच्चे आगे नंबर बन जा सकते हैं, सतयुग में ऊंचा वर्षा पा सकते हैं। लेकिन उन्हें करना क्या है? बाबा को हर वक्त याद करना है, 13 पुरुषार्थ करना है ना। आज जो बाप दादा ने कहा कि स्वराज्य अधिकारी बन, स्वराज्य की रिजल्ट चेक करो, वह चेक करने से कोई भी कमी को बहुत समय से चेक करना है, क्योंकि बहुत समय अखंड राज्य चले इसकी आवश्यकता है। बहुत समय का पुरुषार्थ, बहुत समय की प्रारब्ध के स्वतः ही अधिकारी बनते हैं। इसलिए अंडरलाइन बहुत समय का पुरुषार्थ हो, चेकिंग करो और चेक करो। मतलब हमें बाबा को बहुत ज़्यादा याद करना है, लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए बाबा को। चारों ओर के बाप दादा के दिल तख्तशीन हर एक बच्चे को बाप दादा रोज़ अमृत वेले विशेष शक्ति बांटते हैं। अमृत वेले विशेष वरदान शक्ति बांटते हैं। जो अमृत वेले की शक्ति विशेष वरदान स्वीकार करते हैं वह विशेष तिर पुरुषार्थी बनते हैं। अमृत वेले का महत्व रखना अर्थात बाप दादा के सदा तख्तशीन बनना, तो कई बच्चों का अटेंशन है और बाप दादा रोज़ उन्हों को खास सर्टिफिकेट देते हैं। वह बच्चा, वह बाबा क्या सर्टिफिकेट देते हैं? जो सुबह अमृत वेले उठते हैं और बाबा को याद करते हैं, वह बच्चा, वह, ये सर्टिफिकेट देते हैं बाबा। चारों ओर के तिर पुरुषार्थी हर समय बाप दादा को अपना साथी बनाकर कंबाइंड रहने के अभ्यासी बच्चों को बाप दादा विशेष वरदान दे रहे हैं कि सदा उड़ते चलो और दूसरों को भी उड़ाने का सहयोग देकर उड़ाते चलो। सभी विजयी हैं और विजय का फल बाप दादा की हर समय दुआएं प्राप्त होती हैं। तो अमर बन सबको अमृत पिलाते रहो। चारों ओर के बच्चे बाप दादा के सामने हैं। हर बच्चे से बाप दादा को दिल का प्यार है, क्योंकि हर बच्चे में कोई न कोई विशेषता है। अभी सर्व विशेषताओं से अपने को विशेष आत्मा बनाए और बढ़ते चलो। बाप दादा का हर एक बच्चे को पर्सनल पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। अच्छा, अभी तो मिलते रहेंगे। नमस्ते। दादियों से सभी ने खूब चक्कर लगाया। आजकल अशांति बढ़ती रहती है तो सारा दिन परेशान रहते हैं, और शांति का वाइब्रेशन शांति दिलाता है तो खुश हो जाते हैं। जैसे कोई थका हुआ हो, उसको आधा घंटा भी आराम का मिलता है तो खुश हो जाता है। अच्छा किया, सभी जगह चाहे छोटे चाहे बड़े सब ने अच्छा किया। उमंग चाहे है, वहाँ खर्चे की कोई बात नहीं। इतनी आत्माओं को संदेश तो मिल गया। आपको उल्हाना तो पूरा है, आपका उल्हाना तो पूरा है। अच्छा है, ऐसे बीच बीच में प्रोग्राम बनाते रहो। हर एक शहर अपने अनुसार जैसा भी करे वह ठीक है। डबल विदेशी बड़ी बहनों से बाप दादा को ग्रुप को बुला के रिफ़्रेश करना यह अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ बहुत दूर दूर रहते हैं। नज़दीक आने से एक दो के गुण दिखाई देते हैं, दूर दूर में पता नहीं पड़ता, तो एक दो को देख के उमंग भी आता है। तो आबू में यह प्रोग्राम अच्छा लगता है और एक दो में उत्साह भर के संगठन पक्का करते हो। यह अच्छा है, ठीक है, ठीक चल रहा है ना। एक दो को सहयोग देना, इसके आगे बढ़ते हैं। समय देते हो ना, अपनी सेवा छोड़ के समय दिल से देते हो। अपना कार्य पूरा किया, सफलता हुई, अभी भले जाओ। अभी सभी ने अच्छी मदद की, फॉरेन का भी किया, इंडिया का भी किया। अच्छा,
मतलब बाबा के बच्चों ने जो फ़ॉरेन में जाके भी सेवा की और इंडिया में आकर भी इंडिया में भी सेवा कर रहे हैं। यूपी जोन के सेवाधारियों से बाप दादा सभी जोन को कहते हैं कि हर एक अपने जोन में एक ऐसा ग्रुप बनाओ जिस ग्रुप में सभी वर्ग के हों। जो आपके वर्ग बने हुए हैं सेवा के लिए, और हर एक जोन अपने अपने एरिया में हर वर्ग की सेवा कर रहे हो, करते भी रहेंगे, लेकिन हर जोन में ऐसा ग्रुप सर्विस का हो जिसमें हर वर्ग का एक एक हो। और यहाँ भी प्रोग्राम करो, वहाँ भी वह ग्रुप अपने अपने वर्ग का विशेष निमंत्रण दे। कोई भी वर्ग उल्हाना नहीं दे कि हमें तो संदेश नहीं मिला। और हर एक जो वैरायटी ग्रुप बनी है वह सेवा भी बढ़ाएं अपने वर्ग की, और साथ में हर एक अपना अपना अनुभव सुनाएं कि हमारे को इस नॉलेज से क्या मिला और क्या अनुभव कर रहे हैं। तो हर जोन में ऐसा सेवा का ग्रुप तैयार करो। चाहे भाषण करने का टाइम इतना न भी मिले, लेकिन उनको फंक्शन के समय पीछे लाइन में बिठाकर उनका परिचय स्टेज प्रोटी देवे, मतलब उसको प्योरिटी देनी है ना। एक दो का अनुभव भी रख सकते हो, और परिवार में रहते अपना कार्य करते हुए हमारे जीवन के कैसे बीती, कैसे बदली, यह अनुभव चांस लेके टाइम तो हो तो सुनावे। तो ऐसे विशेष माइक तैयार करो जो सेवा करते हैं, मतलब जिस बच्चे की जो जीवन में कैसे वो चेंज हुए, कैसे उनका जीवन बदला, कैसे उनको बाबा के पास आने का चांस मिला, तो वो अपने बच्चे जो हैं वो अपना अनुभव सुनाए, है ना। अच्छा है, यूपी ने विशेष ब्रह्मा बाप की पालना लेने का अधिकार प्राप्त किया है। यूपी में ब्रह्मा के नाम से यादगार भी है। तो यूपी का भाग्य है जो जगत अम्बा ब्रह्मा बाबा की पालना ली है। तो पालना की धरनी है, भाग्य का सितारा ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा ने यूपी को वरदान में दिया। अच्छा है, अभी दिन प्रतिदिन बाप ने देखा कि सेवा स्थान और जो भी उप सेवा केंद्र वापी गीता पाठशालाएं हैं वह पहले से अभी वृद्धि अच्छी है। इसलिए बाप दादा खास मुबारक दे रहे हैं कि बढ़ते चलो और नंबर वृद्धि करने में, संदेश देने में नंबर 1 बनो। मतलब हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा बाबा का ज्ञान जो है चारों तरफ फैलाना है, मतलब कोई कसर नहीं छोड़नी है। जो भी आपको तरीका मिले, जिस भी तरीके से मिले, बाबा का ज्ञान दूसरे बच्चों तक पहुंचाना है। जैसे मैं यहाँ बैठकर, आप लोग मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं बाबा का जो ये ज्ञान है, राजयोग का जो ये ज्ञान है, मुरली है, मैं आप सभी बाबा के बच्चों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, है ना। अच्छा है, बाप दादा खुश हैं और बढ़ाते चलना। टीचर्स को मुबारक है, वृद्धि कर रही हो और इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि करते रहना है। अच्छा वरदान है, संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले स्वर के शुभ चिंतक भव। यदि संगठन में हर एक दो के मदद का शुभ चिंतक बनकर रहे हैं तो सहयोग की शक्ति का घेराव बहुत कमाल कर सकता है। आप में एक दो के शुभ चिंतक सहयोगी बनकर रहो तो माया की हिम्मत नहीं हो इस घेराव के अंदर आ सके। लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति तब आएगी जब यह दृढ़ संकल्प करेंगे कि चाहे कितनी भी बातें सहन करना पड़े, लेकिन सामना करके दिखाएंगे, विजयी बनकर दिखाएंगे। मतलब अगर कोई भी परेशानी है ना, लेकिन अगर आप संगठन में काम करते हो, एकजुट होकर काम करते हो, तो माया जो है हमें घेराव नहीं कर सकती, हमें फंसा नहीं सकती। संगठन में बहुत ताकत होती है क्योंकि संगठन अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे ही माया परेशान करती है तो संगठन क्या करता है, अपने उस भाई बहन को जो है उस माया जाल से निकाल लेता है, खींच लेता है। स्लोगन है, कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए इच्छा
मात्रम अविद्या बनो, मतलब इच्छा होनी ही नहीं चाहिए, है ना। किसी भी प्रकार की कोई इच्छा मत रखो, क्योंकि इच्छा माया का ही एक रूप है ना। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। जैसे मीठा खाने और खिलाने से थोड़े समय के लिए मुख मीठा होता है, खुश होते हैं, ऐसे स्वयं भी मीठा बन जाओ तो सदा ही मुख में मधुर बोल रहेंगे। ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश करेंगे, दूसरों को भी खुश करेंगे। इसी विधि से सदा स्वर का मुख मीठा करते रहो। सदा मीठी दृष्टि, मीठा बोल, मीठे कर्म हों। ओम शांति।